बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है आप सब दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए। पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं और अभी कुछ देर बाद जब रात के 10 बजेंगे इंडिया और पाकिस्तान में, तो वो मुलाकात कर रहे होंगे। उस टाइम के मुताबिक वो लंच पर मिलेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जो अमेरिकी सदर हैं, उनसे उनकी मुलाकात है। इस मुलाकात के चर्चे आपने पूरा दिन सुने होंगे और ये मुलाकात क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। इस मुलाकात का होना इंडिया के लिए ख़ासा नाखुशगवार है और जब से नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो G7 समिट से निकले और डोनाल्ड ट्रंप साहब से बग़ैर मुलाकात करे हुए वो वापस भारत पहुंच गए हैं। और जो जाकर स्टेटमेंट उन्होंने जारी करवाया अपनी हुकूमत की तरफ से, अपनी जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके मुताबिक उन्होंने ये मुलाकात करनी थी और फिर 35 मिनट मुलाकात जो है वो टेलीफोनिक कॉल में बदली। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं G7 समिट छोड़कर जब वापस वाशिंगटन आ रहे थे तो लग ये रहा था कि उस वक्त मोदी साहब को वो मिलेंगे, लेकिन उनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए और नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात उनसे ना हुई। और बाद में ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि उनको भी नरेंद्र मोदी साहब को भी वाशिंगटन में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ मीटिंग्स पहले से तय की हुई थी जिसकी वजह से वो इस मुलाकात में नहीं जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान और भारत को लेकर के जगह जगह मोर देन 15 टाइम्स वो ये कह चुके हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की तबीयत से वाकिफ़ हैं कि वो किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और हर चीज़ का क्रेडिट वो अपने पास लेना चाहते हैं और साथ फिर शिकवा भी करते हैं कि मुझे ये क्रेडिट नहीं दिया गया। तो वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी उसको काउंटर करने में, उसको ख़त्म करने में मैंने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और दोनों मुल्कों के बीच में मैंने सीज़ फायर करवाया है। इस क्रेडिट के बाद इंडिया के अंदर बहुत सारी आवाज़ें उठी और नरेंद्र मोदी साहब ना सिर्फ अपोजिशन जो इंडियन अपोजिशन है उसकी तरफ से, बल्कि जो जनता है, इंडिया की आवाम है, उसका भी तरफ से उनको एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा जो अभी तक चल रहा है, जो ख़त्म नहीं हुआ। अभी जल्दी पर तेल डालने वाली बात हो गई है और अब आपने देख लिया है कि ये मुलाकात जो आज पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, उनसे ये तय है और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच पे बुलाया है और लंच के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। अब वाइट हाउस की तरफ से, ये मैं नहीं कह रहा, ये वाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है बाकायदा, जिसमें ये क्लोज़ डोर इन कैमरा मीटिंग का जो है ना अनाउंसमेंट आई है, यानी उसमें कोई मीडिया वगैरह शामिल नहीं होगा और 1 to 1 मुलाकात करेंगे लंच के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। सवाल ये पैदा होता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनरल आसिम मुनीर को यहाँ पर मदऊ किया है तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो G7 समिट में गए और वहाँ पर भी उनकी मुलाकात ना हुई और फिर बाद में तकरीबन 35 मिनट की टेलीफोन कॉल को लेकर के चर्चा हो रही है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो क्या उनको ये कह सकते हैं हम कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई, या अगर कराई है तो फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें वो ये क्या कह रही है इंडियन गवर्नमेंट कि सीज़ फायर जो था वो 2 DGMOs के बीच में हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स का उस सीज़ फायर के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा। फिर ये कहा जा रहा है कि ट्रेड के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कह रहे थे ना कि 15 दफ़ा तो उन्होंने ऑन एयर कहा है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर, कि मैंने दोनों मुल्कों को न्यूक्लियर आर्सेनल एक दूसरे के ऊपर जो निकाल के खड़े हुए थे, मैंने उनको इस बात के कन्विंस किया कि आप ट्रेड की बात करें, लेट्स ट्रेड टुगेदर इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग ईच अदर। तो मतलब ये हुआ कि जब आप ये बात, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सदर 15 से ज़्यादा दफ़ा ये कह चुका है और उसका क्रेडिट लेने के लिए हर वक्त वो बेचैन रहते हैं, उनको क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना नहीं चाहिए था और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात उनसे होनी नहीं चाहिए थी? और लग ये रहा है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इससे पहले सालसी की बात कर चुके हैं कि मैं मीडिएट करवा देता हूँ
ताकि दोनों मुल्कों के बीच में जो एक तलखी है, जो एक कन्फ्रंटेशन वाला मूड है, वो कम किया जा सके। लेकिन लगता ये है कि जो अभी तक ख़बरें आ रही हैं और जो मोदी जी का मूड है, आप अगर वो जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और जिस तरह वो खिसियानी बिल्ली वाली सिचुएशन होती है मोदी जी की, मैं कोशिश करूँगा किसी आगे की क्लिप आपको वो थोड़ा सा दिखाएं कि उसमें आप देखें कि वो किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है जब वो बात कर रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उससे आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो अपनी क्लिप आप जिसको जो दिखाने का मैं कह रहा हूँ, इसको देखने के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि मोदी जी का मूड ख़राब है और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशंस क्या थी? एक्सपेक्टेशंस यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सिर्फ इंडिया की बात सुनेंगे और जो इंडिया की अभी जग हंसाई हो रही है भारत के अंदर, और लोग जो हैं उनको पूछ रहे हैं कि भाई आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी से क्या हासिल किया और दुनिया के सामने आपने हमें तमाशा बना कर रख दिया, ठीक है। और उसमें जब आपके सामने ये चीज़ आ जाती है तो उसके बाद आप एक सियानी बिल्ली की तरह जो हैं वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं और स्टेटमेंट में आप ये कहते हैं कि ना तो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कोई ट्रेड के ऊपर बात हुई, ना कुछ ऐसा हुआ। तो मतलब ये है कि मोदी जी का मूड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और अब जब आसिम मुनीर साहब वहाँ पर बैठे होंगे, फील्ड मार्शल हैं जो पाकिस्तान के, आर्मी चीफ़ हैं और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, तो वो लंच कर रहे होंगे और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो घर चले गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। किसी को भी ये मुलाकात बिल्कुल हज़म नहीं हो रही और जो इंडियन दोस्त हैं हमारे वो बेचारे बेचैनी की कैफियत में से गुज़र रहे हैं। और अब इस मुलाकात का जो आउटकम होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ज़ाहिर बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकल मुलाकात है। इससे पहले पाकिस्तान के जितने भी हेड ऑफ़ स्टेट्स थे, जिनमें जनरल अयूब कह लें आप, या जनरल ज़ियाउल हक थे, या फिर जनरल मुशर्रफ थे, ये जर्नैल ज़रूर थे लेकिन ये हेड ऑफ़ स्टेट्स थे। इनको तो इस तरह के लंचन्स पे या ज़ोराने पे बुलाया गया होगा, खाने पे किसी प्रेसिडेंट ने पीछे बुलाया हो, तो मुझे ऐसा याद नहीं है, हुआ होगा डेफिनेटली। लेकिन एक आर्मी चीफ़ को बतौर आर्मी चीफ़, और वो भी डायरेक्टली ही इज़ मीटिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, तो ये थोड़ा अनयूजुअल है और इसी वजह से इस मुलाकात की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत कहाँ है और जनरल आसिम मुनीर क्यों मुलाकात कर रहे हैं, जो फील्ड मार्शल हैं। जब उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था, एक वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि उस फील्ड मार्शल बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि इंडिया को और दुनिया को, बाकी जो वेस्टर्न जो स्टेट्स थी, उनको ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये सारा इख्तियार आसिम मुनीर साहब को दे दिया हुआ है। अब वो इंडिया के साथ बातचीत करते हैं या वो एक कन्फ्रंटेशन जो इंडिया ने बनाई हुई है उस हिसाब से वो अपने डिफेंसिव मोड पे रहते हैं, या इस जो सिचुएशन बनी हुई है इसको ख़त्म करने में सारा रोल जो है वो आसिम मुनीर साहब का होगा। तो इससे तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हुकूमत जो है और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो इस वक्त एक बोर्ड पे हैं, एक पेज पे हैं और किसी किस्म का कोई दूसरी राय नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें कि हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आर्मी चीफ़ से मिल रहे हैं। तो इस मुलाकात की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क
ईरान के ऊपर इसराइल ने एक गासबाना किस्म का हमला किया और अनप्रोवोक्ड अटैक था ये ईरान के ऊपर। और वहाँ पर जो है की इंस्टॉलेशंस थी, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया, उनके आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया और बड़े जो कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाया गया। तो इस तनाज़र में भी ये मुलाकात बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यकीनन जो लगता ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मूड था वो ये था कि इन दोनों लीडरशिप यानी नरेंद्र मोदी साहब को और आसिम मुनीर साहब को एक लंचन पे जमा कर लिया जाए। और जो सालसी की जो मीडिएशन की बात उन्होंने उस वक्त की थी कि मैं इन दोनों को किसी न्यूट्रल मुकाम पे बिठा के बात करा दूंगा, शायद उनकी अटैम्प्ट ये वाली थी, लेकिन मोदी जी को ये बात बिल्कुल हज़म नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए तो ये आप कह लें कि उनकी सियासी मौत है। ये उनके लिए आप कह लें कि वो पॉलिटिकली बिल्कुल पहले भी ज़ीरो हो चुके हैं और अब इसकी अगर ये मुलाकात वो वहाँ पे कर लेते तो फिर तो बिल्कुल ही उनका ख़त्म हो जाना था। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आसिम मुनीर साहब के साथ इस वक्त मुख्तलिफ़ एनालिस्ट मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं कि क्या डिस्कस हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो यही है, पाकिस्तान और इंडिया का मामला है, फिर कश्मीर के ऊपर बात हो सकती है, फिर जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो नज़रें हैं वो हैं मिनरल और क्रिप्टो। ठीक है जी, जी हाँ, ये पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान मिनरल रिच कंट्री है और इसके ऊपर जो ट्रंप साहब हैं वो खासे दिलचस्पी ले रहे हैं कि यहाँ पर मिनरल्स जो हैं वो हासिल किए जाएं, उनके ऊपर बात की जाए। और फिर क्रिप्टो जो ट्रेड है उसके हवाले से भी इस मुलाकात में ये डिस्कशन हो सकती हैं। अब इसके अलावा अगर हम ये कहें कि G7 समिट में जो मुलाकात थी कैनेडियन सदर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं कि हम कनाडा के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, सिक्योरिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन कनाडा को ये पता है कि मोदी जी जो हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं, और इससे पहले भी वो अपनी रॉ की मदद से कनाडा के अंदर जो सिख वहाँ के नेशनल्स हैं उनके ऊपर अटैक करवा चुकी है, उनको मर्डर करने की कोशिश करवा चुकी है। तो कनाडा कम अज़ कम अब मोदी जी के कहने पे कभी भी उनकी बातों में नहीं आना। और साथ ही साथ जो है ये आप कह लें कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, इस बात की अक्कासी करता है, इस बात की इंडिकेशन है कि मोदी जी अब अपनी फेस सेविंग के लिए अपने मुल्क के अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटे और हम इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं और हम फिर पाकिस्तान के ऊपर एक जो है वो अटैक करने का मंसूबा हमारा है। वो तो है, आप देखें कब होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वाली सिचुएशन है और इस मुलाकात के बाद सिचुएशन बहुत सारी बदल जानी है। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ज़रूरी मैंने आपको बतानी है कि ईरान के साथ जो इस वक्त चल रहा है सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स या इज़राइल की, उसमें जो अमरीकी सदर की तरफ से कल वाली स्टेटमेंट्स हैं, उस तनाज़र में जनरल आसिम मुनीर उनके लिए एक ऐसा न्यूट्रल किरदार अदा कर सकते हैं कि जो ईरान की इस वक्त पोजीशन है और जो अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं कि वहाँ पर ईरान के जो एटमी असासे हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए और उनको एटम बम बनाने से रोका जाए। इस हवाले से पाकिस्तान ने जो एक स्टांस लिया हुआ है कि जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ईरान के बिल्कुल साथ खड़ा है, लेकिन अब इस तलखी को ख़त्म कराने में जनाब आसिम मुनीर जो अभी रिसेंटली ईरान गए थे और उनकी वहाँ की ईरानी लीडरशिप से मुलाकात हुई थी और अपने जो काउंटर पार्ट थे ईरानी जो जनरल थे जो इसमें असैसिनेट हो गए हैं, शहीद हो गए हैं इसराइल के हमले में, उनसे भी मुलाकातें हुई थी। तो ही इज़ इन बेटर पिक्चर टू टेल मिस्टर ट्रंप कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि पाकिस्तान इससे पहले भी अमेरिका के साथ अपने अड्डे फराम कर चुका है और एलाई रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का ऑन सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, जब अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेजन था यूनाइटेड स्टेट्स का। तो लेकिन इस दफ़ा की सिचुएशन ऐसी नहीं है। कुछ क्रिटिक्स ये बात कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान की जो क़यादत का इस वक्त मूड है और जो खित्ते की इस वक्त सिचुएशन है, ख़ास तौर के ऊपर आप ये ज़हन में रखें, रूस, चाइना और पाकिस्तान का जो एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है और ख़ित्ते के अंदर जो इस वक्त की सिचुएशन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान भारत की इस टेंशन के बाद जिन ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्किया है, आज़रबाईजान है और दीगर छोटे ममालिक हैं,
उसके बाद कम से कम पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान के स्टैंड ऑफ में पार्टी बने या यूनाइटेड स्टेट्स को कोई अपनी, क्योंकि बॉर्डर जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और ईरान के, तो ऐसा लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये चहमे गोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान शायद अमेरिका का साथ दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ये तासर जो है वो ज़ायल हो जाएगा। इस मुलाकात का अगर कुछ और नतीजा निकला है या नहीं निकला, एक नतीजा ज़रूर निकल गया है कि इंडिया के अंदर इस वक्त कोहराम है और पेड़ में सख्त मरोड़ पड़ रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है और समझ ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी डिप्लोमेटिकली बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं सियासी तौर पर भी, और उनकी जो मुल्क के अंदर जो आवाज़ें पोजीशन उठा रही है, जो जनता उठा रही है, अब उनको इन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे और उनके पास इसका जवाब शायद नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो पहलगाम का कोई एविडेंस ही दे देते, अगर होता तो वो बता देते कि जो मिलिटेंट्स गए हैं, जो आरोप लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि यहाँ से वो गए हैं, तो कहाँ से गए, किसने कराया, क्यों हुआ, एक चीज़ का भी जवाब नहीं है। अब अपनी जनता को इस चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा उनको।